मीना जायसवाल जनवादी लेखक संघ गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित कविता पाठ में आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस आपदा के समय में अपने घरों में सकुशल होंगे और आप मेरी कविता पाठ का आनंद लेंगे। कविता शुरू करती हूँ मैं। जिनके पास न रोटी है न हथियार, जिनके पास न रोटी है न हथियार, वे ही बदलेंगे संसार, वे ही बदलेंगे। सिर्फ अनाज भरे खलिहान देखते हैं, सिर्फ अनाज मंडी में सूखते धान, मंडी में सूखते धान। प्रदेश हरियाली का नाम लेते ही हरी हो जाती, उनकी लेते ही जाती हैं उनकी तिजोरियां और पीढ़ियां। उन्हें पसंद नहीं सूखी जेबें, लोग प्रदेश। वे खाते पीते ओढ़ते बिछाते हैं, हरियाली खाते पीते ओढ़ते और सुखाड़ पड़ते और वहां निकल पड़ते हैं। फिर हरियाली पहले वे जरूरत पैदा करते हैं, पहले वे जरूरत पैदा करते हैं, पूरी जरूरतें आदि हो जाए की प्रॉब्लम, माफ करिएगा कि ये कनेक्शन से कविता में बहुत बात, लेकिन अब इसके लिए तो मित्रों जितने लोग यहाँ उपस्थित हों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बार बार कविता में व्यवधान उपस्थित हो जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं आगे कविता शुरू करती हूँ। बाजार एक चरखा, बाजार चरखा, कजरी और क्रीम। कविता है। 4 दिन में ही खत्म हो जाती है, 4 दिन में ही खत्म हो जाती है यह गोरेपन की क्रीम, फिर भी नहीं होता जरा सा भी रंग साफ, फिर भी नहीं होता जरा सा भी रंग साफ, जरा सा भी रंग साफ ना ही होते हैं मुलायम ये खुरदुरे हाथ पांव। झल्लाती हुई कहती है आदिवासी युवती कजरी, झल्लाती हुई कहती है आदिवासी युवती कजरी, जो सोचती है रंग बदलते ही बदल जाएगी उसके आस पास की बदहाल दुनिया, रंग बदलते ही बदल जाएगी उसके आस पास की बदहाल दुनिया। नहीं जानती कजरी रंग बिरंगी शीशियों में नहीं रंग रूप और तकदीर बदलने की ताकत।
रंग रूप और तकदीर बदलने की ताकत वह तो है उसके काले रंग, खुरदुरे हाथ पांव और मजबूत जिस्म में, और मजबूत जिस्म में वह तो है उसके काले रंग, खुरदुरे हाथ पांव और मजबूत जिस्म में, जिसे कुदरत ने बख्शा है उसे नेमत की तरह, जिसे कुदरत ने बख्शा है उसे नेमत की तरह। नहीं जानती उसके जैसा सौंदर्य, पा ही नहीं सकती रैंप पर कैटवाक करती सुंदरियां, करती सुंदरियां जिनकी त्वचा नहीं सह पाती सूरज का हल्का ताप भी, सह पाती सूरज का हल्का ताप भी। वे जो दिखाती हैं उनमें सब कुछ, उनमें सब कुछ है सिवाय स्वाभिमान के, सच्ची आजादी के, स्वाभिमान के, सच्ची आजादी के, और औरत के, और औरत के। कजरी को जानना चाहिए कि वह बनना चाहती है जिसकी तरह, वे बनना चाहती है जिनकी तरह, वे नकली सफेदी वाले संसार चमचमाते प्रोडक्टों के बीच खुद एक प्रोडक्ट है, खुद एक प्रोडक्ट है। कजरी को जानना चाहिए कि चमचमाते प्रोडक्टों के बीच वे खुद एक प्रोडक्ट हैं जिनका बाजार भाव कभी भी गिर सकता है, जिनका बाजार भाव कभी भी गिर सकता है। जानना चाहिए कजरी को कि रातों रात सब कुछ बदलने का चमकार बढ़ाता है सिर्फ उत्पादकों के चेहरे की चमकार, सिर्फ उत्पादकों के चेहरे की चमकार। कजरी को बढ़ानी चाहिए अपनी सुंदरता सांध्य कक्षाओं में जाकर, यह जानकर कि कैसे बढ़ रही हैं, कि कैसे बढ़ रही हैं उसकी बहनें अपने बूते दुनिया में निरंतर, दुनिया में निरंतर। तभी तो मार सकेगी थप्पड़, तभी तो मार सकेगी थप्पड़ उस ठेकेदार के मुंह पर, उस ठेकेदार के मुंह पर जो करना चाहता है गोरेपन की क्रीम के बदले उसकी काली देह का सौदा, उसकी काली देह का सौदा। एक दूसरी कविता शीर्षक है मेरा मर्द जानता है। मैं फसल उगाती हूँ वह, मैं चुनती वह ताप लेता है, मैं तिनका तिनका बनाती हूँ घर, वह गृह स्वामी कहलाता है, वह गृह स्वामी कहलाता है। उसे चाहिए बिना श्रम किए सब कुछ, उसे चाहिए बिना श्रम किए सब कुछ। मैं सहती जाती हूँ, मैं सहती जाती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ कि ऐसे समाज में रहती हूँ, कि ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ अकेली स्त्री को बदचलन साबित करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है एक अकेली औरत को बदचलन साबित करना। और यह बात मेरा मर्द अच्छी तरह जानता है, और यह बात मेरा मर्द अच्छी तरह जानता है। एक दूसरी कविता
मैं औरत हूं, मैं औरत हूं। नहीं है मेरे पास दो चेहरे, दो मुंह और दो तरह का जीवन, और दो तरह का जीवन। मैं जो हूं हूं, मैं जो हूं और जो नहीं हूं नहीं हूं। मुझे अफसोस नहीं कि सीता सावित्री के सांचे में फिट नहीं बैठती, कि सीता सावित्री के सांचे में फिट नहीं बैठती। बस इतना काफी है कि मैं मनुष्य हूं, अपनी सारी कमजोरियों और खूबियों के साथ, सारी कमजोरियों और खूबियों के साथ। मैं जिसे प्रेम करती हूं, पकड़ सकती हूं चौराहे पर उसका हाथ, चौराहे पर उसका हाथ। देह और मन तो क्या, त्याग सकती हूं सर्वस्व, त्याग सकती हूं सर्वस्व। पर अनचाहे के ऐश्वर्य से परहेज है मुझे, अनचाहे के ऐश्वर्य से परहेज है मुझे। मैं औरत हूं, किसी भी जन्म में तुम सा नहीं बनना चाहती, किसी भी जन्म में तुम सा नहीं बनना चाहती। तुम जो वर्तमान से नहीं जीत पाते, खंगालने लगते हो अतीत। वर्तमान से नहीं जीत पाते तो खंगालने लगते हो अतीत। प्रतिभा से पराजित होते हो तो पहुंच जाते हो चरित्र तक, प्रतिभा से पराजित होते हो तो पहुंच जाते हो चरित्र तक। तुम्हारे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, तुम्हारे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, वह भी जहरीले, और साथ है समाज का। मुझे पत्थर मरवा सकते हो, मुझे पत्थर मरवा सकते हो, चुनवा सकते हो दीवार में, चुनवा सकते हो दीवार में। फिर भी रहेगा इत्मीनान कि मैं सच्चाई हूं, फिर भी रहेगा कि मैं सच्चाई हूं। नकारा है तुम्हारी झूठी सत्ता को, नकारा है तुम्हारी झूठी सत्ता को। मैं औरत हूं, मैं औरत हूं। एक कविता शीर्षक है वल्दियत। आखिर आखिर इन बच्चियों की वल्दियत क्या है, जो रेलवे प्लेटफार्म के किन्हीं अंधेरे कोनों में पैदा होती हैं और किशोर होने से पहले ही औरत बना दी जाती हैं, और किशोर होने से पहले ही औरत बना दी जाती हैं, जो दिन भर कचरा बीनती हैं और शाम को नुक्कड़ों चौराहों के अंधेरे कोनों में ग्राहकों का इंतजार करती हैं, ग्राहकों का इंतजार करती हैं, जो पूरी तरह युवा होने से पहले ही अपनी माँ की तरह यतीम औलादें पैदा करती हैं, यतीम औलादें पैदा करती हैं, जो समय से पहले असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाती हैं, एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाती हैं। कोई तो बता दे मुझे, कोई तो बता दे मुझे कि इन बच्चियों की वल्दियत क्या है, इन बच्चियों की वल्दियत क्या है। एक और कविता सुने। ए मर्द, ए मर्द, तूने मेरी बाहों पर अपना नाम गुदवाया, तुमने मेरी बाहों पर अपना नाम गुदवाया, और खून से लथपथ मेरी बाहों को देखकर
हंसते रहे कि चिता तक जाएगी मेरे साथ तुम्हारे नाम की मुहर। तुम्हारे नाम की मुहर तुमने मेरी मांग में भर दिया पारे वाला सिंदूर, ताकि दबी रहे वह नस जो मस्तिष्क को संचालित करती है। दबी रहे वह नस जो मस्तिष्क को संचालित करती है। तुमने मेरे पैरों में भारी बजने वाले पाजेब पहनाए, हाथों में खनकदार चूड़ियां, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार था, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार था, इसलिए कि ये बेड़ी और हथकड़ी की तरह जकड़ी रहे मुझे और मैं भाग न सकूं तुम्हारी कैद से, और मैं भाग न सकूं तुम्हारी कैद से। तुमने मेरे नाक कान छिदवाए ताकि नियंत्रित रहे मेरी इंद्रियां, ताकि नियंत्रित रहे मेरी इंद्रियां। इस पर भी न उपजा विश्वास, इस पर भी न उपजा विश्वास। ऐ मर्द, तुमने ऐसा करके क्या पा लिया? तुमने ऐसा करके क्या पा लिया? यह शरीर ही न, यह शरीर ही न, जिसकी एक धड़कन भी, जिसकी एक धड़कन भी तुम्हारा नाम नहीं लेती, एक धड़कन भी तुम्हारा नाम नहीं लेती। ऐ मर्द, गुलाम ही बनाना था तो छू लेते मेरे मन का कोई कोमल कोना, छू लेते मेरे मन का कोई कोमल कोना। मैं यूं ही गुलाम बन जाती, मैं यूं ही गुलाम बन जाती। एक और कविता देखें, लकड़ बग्घे। वे एक साथ कई थे, वे एक साथ कई थे, किसी समारोह में थे, उन पर फूल बरस रहे थे, पत्रकार उनके इर्द गिर्द दौड़ रहे थे। पान के रंग से छिप गया था उनके दांतों में लगा खून, उनके दांतों में लगा खून। आंखों को मदिरा से लाल समझ रहे थे लोग, आंखों को मदिरा से लाल समझ रहे थे लोग। उनके नुकीले नाखूनों वाले हाथ कोट के जेबों में थे, कोट के जेबों में थे। वे सभी एक दूसरे का रहस्य जानते थे, वे सभी एक दूसरे का रहस्य जानते थे कि किसने कितना और कब कब किया है कमजोरों का शिकार। वे सभ्य दिख रहे थे, वे सभ्य दिख रहे थे। उनके चेहरे पर लालिमा थी, पद और कद गरिमा थी। वे किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि सच ही कहा था कवि ने कि लकड़ बग्घे ही हंस सकते हैं, लकड़ बग्घे ही हंस सकते हैं। एक बहुत ही मार्मिक कविता, एक छोटी सी बच्ची की फरियाद। मुझे इतनी जोर से प्यार मत करो अंकल, मुझे इतनी जोर से प्यार मत करो अंकल। देखो तो मेरे होठों से निकल आया है खून। मेरे पापा धीरे से चूमते हैं सिर्फ माथा। मुझे मत मारो अंकल, दुखता है। मैं तो तुम्हारी बेटी से भी छोटी हूं, क्या उसे भी मारते हो इसी तरह? मेरे कपड़े मत उतारो अंकल,
अभी नवरात्रि में चूनर ओढ़ाकर पूजा था न तुमने। तुम्हें क्या चाहिए अंकल, ले लो। मेरी चेन, घड़ी, टॉप्स, पायल, और चाहिए तो ला दूंगी अपनी गुल्लक जिसमें ढेर सारे पैसे हैं। अंकल, अंकल ये मत करो, माँ कहती है ये बुरा काम होता है। भगवान जी तुम्हें पाप दे देंगे, छोड़ो मुझे, वरना भगवान जी को बुलाऊंगी। वे बच्चों की बात सुनते हैं। अब बच्ची लगातार चीख रही थी। अब बच्ची लगातार चीख रही थी, पर भगवान तो क्या, वहां दूर दूर तक कोई इंसान भी न था। वहां दूर दूर तक कोई इंसान भी न था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग दिख रहे हैं। चूँकि थोड़ा इंटरनेट की वजह से शुरुआती दौर में कविता पाठ करने में काफ़ी असुविधा हुई, लेकिन फिर बाहर आने के बाद से स्थिति थोड़ी में सुधार है। कुछ कविताएं रह गई थी, एक कविता और मैं सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है घास के फूल। घास में खिले हुए हैं नन्हे कोमल टिम टिम करते लाल पीले नीले बैगनी विविध वर्णी फूल। विविध वर्णी फूल घास हरी भरी पूरी है खुशी से। देख देख कर चिढ़ रहे हैं नाटे मझोले लंबे फूल वाले सभी पेड़ पौधे। पीला हो रहा है कनेर, पीला हो रहा है कनेर, पलाश लाल गुलाब भी प्रसन्न नहीं है। गुलाब भी प्रसन्न नहीं है, जबकि जानते हैं छीले जाने रौदे जाने काटे जाने या जानवरों का आहार बनने की घास के फूलों की नियति। घास के फूलों की नियति जानते हैं कि कवि और प्रेमियों के सिवा कोई देखता भी नहीं इन्हें, कोई देखता भी नहीं इन्हें। लोगों की संभ्रांत पसंद में, लोगों की संभ्रांत पसंद में भी शामिल नहीं है ये दलित फूल। ये दलित फूल फिर भी इनके खिलने से परेशान हैं नाटे मझोले लंबे फूल वाले सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे। सुविधाओं की नमी से सिलन लग गई है, सुविधाओं की नमी से सिलन लग गई है तुम्हारे विद्रोह की माचिस में। बारूदी तीलियां नहीं कर पाती पैदा चिंगारियां, नहीं कर पाती पैदा चिंगारियां। मेरा अपराध यह है कि मैंने सच बोला है, मेरा अपराध यह है कि मैंने सच बोला है। अब तुम निकाल सकते हो मेरी आंखें, अब तुम निकाल सकते हो मेरी आंखें, काट सकते हो जुबान, काट सकते हो जुबान, मार सकते हो पत्थर, मार सकते हो पत्थर, चुन सकते हो, चुन सकते हो दीवार में, और कर सकते हो उम्मीद कि बदल जाऊंगी मैं, और कर सकते हो उम्मीद कि बदल जाऊंगी मैं। पर नहीं जानते नामुमकिन है यह उम्मीद,
नामुमकिन है यह उम्मीद। तो बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे कविता पाठ में आप लोग शामिल हुए। और सबसे पहले मैं जनवादी लेखक संघ को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया ताकि मैं अपने मित्रों से रूबरू हो सकूं। तो कविताएं आज के लिए बस इतनी ही। नमस्कार।